हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि अब आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये क्लासिफिकेशन जानना और इंडिया के रिवर सिस्टम को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले हैं तो। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप क्लास 9th में हैं फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट स्टिल आपको रिवर सिस्टम से क्वेश्चन देखने डेफिनेटली मिलता है, चाहे वो GS में ही क्यों ना पूछे। ठीक है, तो आज हम यही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सारी ही इंडिया के क्लासिफिकेशंस को कवर करने वाले हैं, कौन कौन से रिवर्स है, कहाँ से ओरिजिन होती है, उसका कहाँ डिपॉजिट होती है, किस तरीके का जो है आप देखोगे कि रिवर का किस तरीके कितना उसका डिस्टेंस है। ये सारी ही चीज़ें हम पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवर सिस्टम की। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो अगर हम इंडिया को देखें बेसिकली, तो इंडिया में टोटल जो है दो तरीके के रिवर सिस्टम, दो तरीके के रिवर्स हैं, है ना। एक रिवर वो है जो ये हिमालयन रेंजेस के साथ में फ्लो करती है, ये हिमालय से ऐसे ऐसे करके फ्लो करती है। ठीक है, तो उसको हम हिमालयन रिवर्स बोलेंगे। ठीक है, और एक रिवर ये होती है जो इंडियन प्लेटूज से, जैसे कि यहाँ पे MP वाला प्लेटू है, यहाँ महाराष्ट्र वाला है, वेस्टर्न घाट्स है, मध्य प्रदेश दक्कन प्लेटू है, इस वाले रीजन से जो रिवर्स फ्लो करती हैं हम उन्हें बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, ध्यान रही बात, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ध्यान से देखिए। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है हमारा जो है हिमालयास। ठीक है, तो जो हमारे इंडिया में बेसिकली दो तरीके की रिवर्स होती हैं। एक रिवर, पहली रिवर वो होती है हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर क्या होती है? हिमालयन रिवर वो रिवर होती है जो दैट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय, जो है हिमालय से राइज होती है। ठीक है, जो कि हिमालय से राइज होती है, आप उसको हिमालयन रिवर बोलोगे। ठीक है, और वो रिवर जो कि हिमालयन से राइज नहीं होती, वो ओरिजिनेट होती है इंडियन प्लेटू से, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गया, आपका दक्कन प्लेटू हो गया। अगर यहाँ से जो है कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही हो तो आप उसको बोलोगे कि ये पेनिनसुलर प्लेटू है, और ये हिमालयन क्या है? ये हिमालयन प्लेटू है। अब इन दोनों के बारे में डिटेल में हम आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हिमालयन रिवर्स से, तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया और ये हो गई जो है हमारा हिमालयास। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में जो आप जानते हैं, जैसे कि हमारा गंगा हो गया, इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हो गया, ये सारी जो है ये हिमालयन रिवर की देन है, सारे ही हिमालयन रिवर से। फ्रेंड्स, हिमालयन रिवर की बात करें तो ये पूरे साल, है ना, पूरे साल बहने वाली नदियां हैं, ये सीजनल रिवर्स नहीं है। ठीक है, ये नदियां पूरे साल बहती रहती है। आपने कभी सुना है कि गंगा नदी सूख गई? ऐसा नहीं होता। जिस दिन ऐसा हो जाएगा समझ लो धरती पर प्रलय आ जाएगा। ठीक है, तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा ये पूरे साल बहने वाली नदियां हैं, और इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विच आर फेड थ्रू आउट द ईयर बाई मेल्टिंग द आइस एंड रेनफॉल। देखो, हमारे पता है आपको ना कि ये जो है हमारा हिमालय है, हिमालय जो हिमालय के ऊपर क्या होते हैं? आइसेस होती हैं। तो ये आइस पूरे साल मेल्ट होती रहती है, और वही मेल्ट होने की वजह से वाटर बनता है, और वही वाटर फ्लो करता है, और उससे रिवर का जो है रिवर मेंटेन रहता है, रिवर का पानी मेंटेन रहता है। ठीक है, आइस मेल्ट होता है, बारिश भी होती है, उसका भी पानी रहता है। तो स्पेशली ऐसा नहीं था, गर्मियों के टाइम पर भी अगर देखोगे सिर्फ बारिश के टाइम से, बारिश के पानी से होता तो फिर सूख जाता ये, लेकिन वहाँ पे आइस मेल्ट होती, जितना ज़्यादा गर्मी होगा फिर आइस मेल्ट होगा, और आइस मेल्ट होगा तो फिर इसमें पानी वापस से आ जाएगा। ठीक है, दे शिफ्ट द ग्रेट इरोजन कैपेसिटी एंड कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सैंड। डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा गंगा रिवर को, अगर आपने कभी भी देखा होगा तो वहाँ पे क्या देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारे सैंड्स होते हैं गंगा किनारे, है ना, या इवन आप अगर कभी बीच पे भी गए होगे वहाँ पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे सैंड्स। तो ये सैंड्स क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जब रिवर जो है, अभी मैं आपको बात करूँ अगर
अगर मैं बात करूँ हिमालयन, देखिए हिमालय है, ठीक है, और यहाँ से गंगा जो है ये फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे हिमालय पे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो जब ये पानी यहाँ से निकलता है अपने साथ में, तो ये कुछ बड़े बड़े पत्थर को भी अपने साथ लेके जाता है, कुछ बड़े बड़े पत्थर भी इसके साथ होते हैं। और जो गंगा है ये इतनी बड़ी है, ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी है, इतने तेजी के फ्लो से आती है, तो क्या होता है ये पत्थर भी अपने साथ कैरी करती रहती है। और वो पत्थर कैरी होते 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 पत्थर टूटते टूटते आप एट लास्ट देखोगे कि नदन जब प्लेन्स पे, गंगा जब प्लेन पे आती है, तो जो बड़ा सा पत्थर चला रहा था वो छोटा होते 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 अब वो रेत हो जाती है, वो सैंड बन जाती है। आई समझ में? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। द कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सैंड, यहाँ तक समझ में आ गया। द मिएंडर अलॉन्ग विद द फ्लैट लैंड क्रिएट लार्ज फर्टाइल फूड प्लेन इन देयर वेक एंड देयर बैंक आर डॉटेड बाय मेजर टाउन एंड सिटी। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप देखोगे कि हमारे पूर्वजों के समय से ही, जब हमारे एंसेस्टर थे उसके समय से ही, अगर आप कोई भी सिविलाइजेशन देखोगे तो कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा किसी ना किसी रिवर के पास में ही होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे पानी है, और पानी ह्यूमंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सभी को पता है। विदाउट वाटर वी आर नथिंग। बाकी सारे अगर प्लैनेट्स पे देखोगे वहाँ पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे वाटर एग्जिस्ट नहीं करता, पानी नहीं है वहाँ पे जो है ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, ऐसा वेदर नहीं है ना, ताकि ह्यूमन बींग्स जो है एग्जिस्ट कर सके, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर सके। तो यहाँ पे आप देखोगे कोई भी रिवर सिस्टम के पास में, जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम है और जो कि पूरे साल बहने वाली नदियाँ होती हैं, वहाँ की जो लैंड भी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। वहाँ पे एलुवियल लैंड होती है। एलुवियल लैंड मतलब जो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, जिसमें लैंड की जो है वहाँ के ज़मीन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, उसका नरिशमेंट बहुत अच्छे से होता है, इसीलिए एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से होता है इन सब लैंड्स पे। और यहाँ पे देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मान लो ये रिवर है, यहाँ पे जो है पानी इजिली मिल रहा है, तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी में रहते हैं, ठीक है। वही आप राजस्थान साइड चले जाओ, राजस्थान साइड चले लोगे तो वहाँ पे दूर दूर लोग रहते हैं, काफ़ी दूर दूर रहते हैं, यहाँ पे डेंसिटी कम है। वही आप यूपी बिहार चले जाओ, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। आप उत्तराखंड चले जाओ, ठीक है। तो हालांकि जब आप हरिद्वार से आगे चले जाओ तब की मैं बात करेंगे, क्योंकि हरिद्वार में गंगा जो है वो प्लेन्स पे आ जाती हैं, तो वहाँ से आप देखोगे कि डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उसके पहले तो नहीं, क्योंकि पहाड़ी रीजन पे रहता है। जैसे ही प्लेन आएगा, रिवर मिलेगी, तब देखोगे किसी भी रिवर के आसपास जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है। एक तो लोगों को वाटर रिसोर्सेज बहुत ईजिली मिल जाते हैं, सारे काम वो आसानी से कर सकते हैं, फिशेज वगैरह भी उनको ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, तो सब कुछ लोगों को मिल ही गया। साथ ही आप देखोगे कि बिजनेस भी काफ़ी अच्छा होता है इन सब जगहों पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी भी नदी के किनारे रहना, इसलिए जो भी मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन है सब आपको नियर बाई रिवर ही देखने मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है फ्रेंड्स? पेनिनसुलर रिवर आर द अदर हैंड आर मोर और लेस डिपेंडेड ऑन द रेन। डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो पूरे साल नहीं बहती हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी रहती है रेन के ऊपर। दे आर डिपेंडेड ऑन द रेन। दिस आर जेंटल इन देयर फ्लो, फॉलो रिलेटिवली स्टैंडर्ड पाथ, हैव कंपेरेटिवली लेस ग्रेडियंट एंड। जैसे कि आप देखोगे जो भी रिवर्स है हमारे, नर्मदा रिवर हो गई, तापी रिवर हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी रिवर्स, ये सारे जो रिवर्स हैं ये हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो पेनिनसुलर रिवर्स की एक और आप देखोगे कि पहचान ये होती है कि वो सारी की सारी जो है वो है बे ऑफ बंगाल में जाके डिपॉजिट करती है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ठीक है। लेकिन कई बार आपके ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार आपके ये भी देखने मिलेगा कि आपके एग्जाम में ये पूछ देगा कई एक बार कि कौन सी जो नदी है जो वेस्ट की तरफ बहती है। आपको डायरेक्शन पता है ना मैप की, देखिए यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी जो रिवर्स हैं वो वेस्ट की तरफ बहती हैं, ठीक है। तो वो है फ्रेंड्स, वो जो रिवर है वो एक तो है नर्मदा और एक है तापी, ठीक है। ध्यान रहेगा ये बात कि जो नर्मदा जो है, नर्मदा रिवर और तापी रिवर है, ये जो है वेस्ट साइड में बहती हैं, ईस्ट साइड में बहती हैं। ध्यान रहेगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी दो नदियाँ उल्टी बहती हैं, तो नर्मदा और तापी जो है ये नदियाँ उल्टी बहती हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया ये हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हिमालयन रिवर क्या होती है और पेनिनसुलर रिवर क्या होती है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो रिवर्स है ओरिजिन, जिसका ओरिजिन है वो कैसे होता है और वो कैसे थ्रू आउट द ईयर जो है ये रिवर्स फ्लो करती रहती है और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसके बारे में अभी डिटेल चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। इवन मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गंगा रिवर है फ्रेंड्स, ये गंगोत्री से ओरिजिनेट करती है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो अब देखोगे गंगा रिवर जो है ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पे उत्तराखंड में गंगोत्री से, फिर ये आगे जाती है, आगे जाके ये यमुना से मिलती है, यमुनोत्री से मिलती है, फिर गंगोत्री से मिलती है, फिर आप जो देखते हो देवप्रयाग वाला, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जितने भी प्रयाग से ये सारे प्रयाग से आते हैं, भागीरथी रिवर से मिलती है, केदारनाथ फिर देखते हो ना आप, केदारनाथ देखते हो, बद्रीनाथ देखते हो, ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर धौली गंगा होते हुए फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाती है, फिर ऐसे करते करते बाद में ये डिपॉजिट कर जाती है। ठीक है, तो ये तो रही गंगा के बारे में, तो भी डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यमुना रिवर की बात करो तो ये जो है ये यमुनोत्री, ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, ध्यान रहेगा गंगा और यमुना दोनों उत्तराखंड से बहती है कि और कहाँ से बहती है, गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से। ठीक है, अगर आप बात करें इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर जो है तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मान लो आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी रिवर मानसरोवर से बहती है, एक ऑप्शन रहेगा इंडस, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंडस रिवर जो है मानसरोवर से निकलती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, नर्मदा की बात करो, अभी हमें नर्मदा के बारे में बताया, नर्मदा जो है वो एमपी से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एमपी से, मध्य प्रदेश से जो है, अमरकंटक से जो है ये नर्मदा ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तापी की बात करेंगे, तापी भी एमपी से ओरिजिनेट होती है, बैतूल से। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। अगर आप ब्रह्मपुत्रा की बात करोगे तो ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सतलुज जो है ये भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। जो कृष्णा रिवर है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, जो कि महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से सिचुएटेड है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, गोदावरी रिवर नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, साथ ही अगर आप देखोगे तो कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका में यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये रही जो हमारे रिवर और जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है जिसके बारे में अभी हमने बात की। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, क्योंकि बहुत बड़ी रिवर है अपने आप में। ठीक है, अगर आप ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में बात करोगे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर इज अ साउथ वेस्टर्न तिब्बत एंड यारलंग रिवर। द रिवर टेक्स बर्थ टू द मानसरोवर ऑफ द हिमालय। मैंने आपको बताया कि मानसरोवर हिमालय से जो है ओरिजिनेट होती है ना, और इट फ्लो थ्रू तिब्बत, चाइना, बर्मा, इंडिया, ये सब कुछ कवर करती है। रिवर गंगेज इन बांग्लादेश। ठीक है, अगर आप देखोगे ब्रह्मपुत्रा के बारे में तो 1000 ऑफ रिवर, आप देखोगे कि ये जो रिवर है ये मतलब इतनी बड़ी, इतनी जायंट है कि ऐसा लगता है कि छोटी छोटी अगर 1000 भी रिवर को मिला दोगे तो इतनी बड़ी रिवर ये अपने आप ही है। ठीक है, और ये पैरेलली बहती है हिमालय फ्लोज के। ठीक है, ये पैरेलल टू द हिमालय फ्लोज। अगर आप देखोगे आसाम वाला जो पूरा पूरा इधर रीजन है, आसाम हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब में आप देखोगे कि यहाँ पे जो है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है। इवन आप बहुत बार देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश में तो इसकी वजह से फ्लड भी आने की संभावना होती है, बहुत बार फ्लड भी आता है। ठीक है, और कई बार फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आता है कि तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं, तो सांगपो बोलते हैं। बहुत बार आता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं, तो सांगपो बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। फाइनली पासिंग थ्रू द बांग्लादेश इट बिकम्स द पद्मा। ठीक है, और बांग्लादेश में क्या होता है, पद्मा रिवर इंटरचेंज टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो फिर आप देखोगे बाद में आके बे ऑफ बंगाल में ये जो है डिपॉजिट करती है गंगा के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि इंपॉर्टेंस है ब्रह्मपुत्रा रिवर की अगर आप देखोगे तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ये सिर्फ पूछता है कि जब ब्रह्मपुत्रा रिवर डिपॉजिट करती है, ठीक है, तो वो एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज क्या होती है फ्रेंड्स, एस्चुरीज वो होता है कि जब आप फ्रेश वाटर, है ना, मतलब फ्रेश वाटर मतलब देखिए जो भी आप देखोगे ना कि हिमालयन रिवर और ये सब रिवर बहती है, ये सब फ्रेश वाटर अपने साथ लेके जाती हैं। जब फ्रेश वाटर प्लस जो है सॉल्ट वाटर जो कि सी में होते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं आपस में तो एस्चुरीज बनाते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा जब डिपॉजिट करेगी तो वो भी क्या बनाएगी, एस्चुरीज बनाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं गंगा की फ्रेंड्स। तो आप गंगा की अगर बात करो तो गंगा जो कि गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, आप सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया भी आपको
ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो ओरिजिनेट है ये कहाँ से होती है, गोमुख से होती है। ठीक है, आपने देखा कि गोमुख से होती है। गोमुख में क्या है फ्रेंड्स, आप देखोगे ये थोड़ी पिक्चर में क्या देखेंगे कि जो गंगा है ना, एक ऐसा सा एक गोमुख रहता है, गाय के मुंह की तरह दिखता है, इसलिए लोग गोमुख बोलते हैं। ये बहुत बड़ा आइस केव है अपने आप में, यहाँ पे बहुत बड़ा आइस केव है, और यहीं से जो है गंगा धीरे 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 यहाँ से जो आइस मेल्ट होती है और ये रिवर बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाद में आप देखोगे द फर्स्ट टाउन शी रीचेज ऑन लिविंग द माउंटेन इज ऋषिकेश। आप देखोगे पहली बार माउंटेन को छोड़ के जो है ये माउंटेन रीचेज द लीविंग द माउंटेन इज ऋषिकेश। ऋषिकेश पे आके थोड़ी सी जो है ये प्लेन थोड़ा पकड़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और वहाँ से वाइडर और स्लोअर बाकी टाइम पर रहती है ना, कि मतलब थोड़ा सा ऋषिकेश में देखोगे, अगर आप जाके हरिद्वार में देखोगे तो हरिद्वार की गंगा बहुत ज़्यादा फ्लो करती है। वहाँ पे वाटर डेप्थ की बात करोगे, वाटर फ्लो की बात करोगे, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सी बिकम्स द रियल रिवर, नो मोर द टर्बुलेंट स्ट्रीम फ्लो थ्रू द कैनाल्स एंड द रिवर। से डेफिनेटली आप देखोगे बहुत पायस रिवर है, और लोग बहुत वर्शिप भी करते हैं गंगा की, क्योंकि गंगटिक प्लेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें नदर्न प्लेन्स की, तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट गंगा रिवर सिस्टम पे ही है। हर लोगों की सारी चीज़ें इसी पे डिपेंडेंट है, और लोग माँ की तरह पूजते हैं गंगा रिवर को। ठीक है, वाराणसी में चले जाओ, वहाँ पे भी बहुत पूजनीय है गंगा। इवन गंगा तो पूरे टाइम पूजनीय है, पर कुछ कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती हैं। बाद में जाके कोलकाता वाला रीजन में चलता है, वेस्टर्न घाट्स में जाता है, और वेस्टर्न घाट्स में जाके ये जो है डिपॉजिट हो जाती है आपके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब बात करें ट्रिब्यूटरी रिवर्स गंगा की, तो गंगा की यमुना हो गई, कोशी हो गई है ना, घाघरा हो गई, सोन हो गई, ये सब जो है ये जो ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा की। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है फ्रेंड्स गंगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यमुना की। फ्रेंड्स यमुना रिवर सिस्टम की अगर बात करोगे, यमुना रिवर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। तो यमुना रिवर जो है आप देखोगे पूरा मथुरा वाला रीजन ये सब कुछ कवर करता है। आपने बचपन में कृष्णा सीरियल्स या फिर कृष्णा के बारे में जानते होंगे, तो आपने देखा होगा कि यमुना का बहुत जिक्र आता है यहाँ पे, है ना। क्यों आता है, क्योंकि ये उसी रीजन मथुरा वाला रीजन में यूपी साइड में यहाँ पे बहती है। ठीक है, यमुना इज अ मेजर रिवर इन द नॉर्थ इंडिया, है ना। नॉर्थ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की ये रिवर है। ठीक है, दिस रिवर राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री एंड फ्लो फ्रॉम द उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। इट पासेस थ्रू द दिल्ली में भी यमुना का देखते हो, है ना। दिल्ली में भी जो यमुना का काफ़ी अच्छा, अब बहुत ज़्यादा मतलब फ्लो तो पहले बहुत अच्छा था, पर अब तो बहुत पोल्यूटेड हो चुकी है वहाँ पे यमुना। मथुरा आगरा मीट्स द रिवर चंबल, वहाँ पे चंबल में भी जाके ये मिलती है। चंबल भी फ्रेंड्स बहुत बड़ी रिवर है, चंबल घाटी। अब देखोगे वहाँ पे तो ये उस पहले के टाइम से आज तक ये इस देखो, एक मैं बात बताऊँ आपको, हाँ ये जो रिवर्स है ना, बाकी गंगा देख लो, यमुना देख लो, ये सब ना अपने साथ थोड़ा सा सैंड लेके आती है, पर चंबल के पास ना बहुत सारी मिट्टी है, बहुत सारी जो है ना, आप देखोगे यहाँ पे मिट्टी देखने मिलेगी काफ़ी सारी आपको। यहाँ पे आपको सैंड नहीं देखने मिलेगा, मिट्टी देखने मिलती है। ठीक है, और उन्हीं मिट्टियों से ना ये चंबल केव भी बनाती है। बेतवा कैन टू फाइनली जॉइन द गंगा एट द इलाहाबाद, ये सब आके फाइनली बाद में गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में जाके मिल जाती हैं। और मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमारी यमुना की, वो यहाँ पे है टोन, चंबल, हिंडन, बेतवा और केन, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी यमुना की। ठीक है, ऐसे अगर हम नर्मदा की बात करो तो नर्मदा भी जो कि एमपी से सिचुएटेड है, एमपी से ओरिजिनेट हो रहा है, और बाद में आप देखोगे कि राइज होके बाद में फ्लो करता है। मैंने आपको बताया कि ये इस साइड में यहाँ पे जाके जो है ये बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरेबियन सी में जाके डिपॉजिट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने 2 रिवर सिस्टम को खत्म किया है। अभी आने वाली वीडियोस में अभी हम और भी रिवर सिस्टम को खत्म करने वाले हैं। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। और जो जल्दी आपको ये जो है इसका सेकंड पार्ट अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको भी जल्दी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी ज्योग्राफी से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और डेफिनेटली वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू कैन अचीव बाई सीइंग सच काइंड ऑफ वीडियो, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने मिलेगी। थैंक यू।